नमस्ते। चलिए आज हरियाणा को थोड़ा और करीब से जानते हैं उसके ऑफिशियल सिंबल्स के जरिए। ये प्रतीक सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये उस राज्य की आत्मा, उसके इतिहास और उसके सपनों की पूरी कहानी बताते हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी राज्य की असली पहचान को, उसकी आत्मा को आखिर समझा कैसे जाए? जवाब बहुत सीधा और दमदार है, उसके प्रतीकों के जरिए। तो चलिए अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं हरियाणा के सबसे ऑफिशियल सिंबल यानी कि राज्य की मोहर के साथ, जो इसकी नींव को दिखाती है। देखिए, इस मोहर का ना हर एक हिस्सा कुछ कहता है। चारों तरफ जो गेहूं की बालियां हैं वो बताती हैं कि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, जमीन से जुड़ा हुआ। बीच में उगता हुआ सूरज, ये है उन्नति और प्रगति का सिंबल। और सबसे नीचे साफ साफ लिखा है हरियाणा। तो ये सिर्फ एक निशान नहीं, ये तो राज्य की बुनियाद की पूरी कहानी है। अच्छा, अब ऑफिशियल मोहर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हरियाणा की कुदरत में झांकते हैं। देखते हैं कि वहाँ कौन से प्रतीक छिपे हैं जो राज्य की प्राकृतिक आत्मा को दिखाते हैं। बात करिए राज्य पशु की, तो वो है ब्लैक बक यानी हमारा काला हिरण। अपनी तेज रफ्तार के लिए मशहूर, यह हरियाणा के खुले मैदानों की शान है। ये सिंबल है फुर्ती का, खूबसूरती का, और साथ ही ये दिखाता है कि राज्य अपने वन्य जीवों को बचाने के लिए कितना कमिटेड है। और अब बात करते हैं राज्य पक्षी की, ब्लैक फ्रैंकोलिन, जिसे हम सब काला तीतर के नाम से जानते हैं। इसकी मीठी आवाज हरियाणा के खेतों और झाड़ियों में गूंजती है। ये पक्षी एक तरह से वहां के प्राकृतिक संतुलन और उस गहरे ग्रामीण माहौल का प्रतीक है। राज्य का पेड़ है पीपल, और पीपल सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये तो कह सकते हैं एक जीवन दाता है। ये उन पेड़ों में से हैं जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, और इसका धार्मिक और औषधीय महत्व वो तो हम सब जानते ही हैं। तो ये प्रतीक है पर्यावरण की रक्षा का और खुद जीवन का। अब आते हैं राज्य पुष्प पर, कमल। और कमल की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वो कीचड़ में खिलकर भी एकदम पवित्र और खूबसूरत बना रहता है। ये पवित्रता, उम्मीद और सुंदरता का एक बहुत पावरफुल सिंबल है, जो हमें सिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, पनपना मुमकिन है। और प्राकृतिक प्रतीकों की इस लिस्ट में आखिरी है राज्यफल, संतरा। विटामिन सी से तो भरपूर है ही, जो सेहत को दिखाता है, पर साथ ही ये हरियाणा में बढ़ते बागवानी के कल्चर और समृद्धि का भी प्रतीक है। तो ये तो हुई प्रकृति की बात। अब प्रकृति से आगे बढ़कर हम हरियाणा के लोगों की तरफ चलते हैं, वहाँ की संस्कृति को समझते हैं। देखते हैं कि वहाँ के लोगों की परंपराओं और जज्बे से कौन से प्रतीक बने हैं। ये जो लाइन है, इसे जरा ध्यान से देखिए। हरियाणा कुश्ती की नर्सरी माना जाता है। ये एक वाक्य ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। कुश्ती का हरियाणा के लिए क्या मतलब है? देखिए, कुश्ती वहाँ सिर्फ एक खेल नहीं है, ये ताकत का, अनुशासन का और उस परंपरा का प्रतीक है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। और इसी ने देश को कितने ही इंटरनेशनल पहलवान दिए हैं। संस्कृति की बात हो और नाच गाने की ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो राज्य का लोक नृत्य है फाग, जो खासकर होली के मौके पर होता है। ये वहाँ की लोक संस्कृति और उत्सव मनाने की उस जिंदा दिल अंदाज को दिखाता है। और अगर हरियाणवी संस्कृति की आत्मा को महसूस करना हो, तो वहाँ के लोकगीत रागिनी को सुनना पड़ेगा। इन गीतों में समाज की बातें होती हैं, वीरता की कहानियां होती हैं। सच में ये हरियाणवी कल्चर का दिल है। तो हमने काफी कुछ देख लिया, मोहर, प्रकृति, संस्कृति। चलिए अब इन सब का सार एक जगह देखते हैं, एक क्विक समरी में, ताकि हरियाणा की पूरी पहचान एक नज़र में साफ हो जाए। इसे ऐसे समझिए जैसे एग्जाम के लिए वो जरूरी वन लाइनर्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। राज्य पशु ब्लैक बक, राज्य पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन, राज्य वृक्ष पीपल, राज्य पुष्प कमल, और राज्य खेल कुश्ती। बस ये है हरियाणा की पहचान का एक क्विक स्नैपशॉट। तो इस पूरे सफर के आखिर में एक सवाल दिमाग में आता है, क्या ये सारे प्रतीक सिर्फ कुछ नाम और तस्वीरें हैं जिन्हें हम बस याद कर लें, या फिर ये हरियाणा की उम्मीदों, उसके आदर्शों और भविष्य में वो क्या बनना चाहता है उसे भी दिखाते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।